असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 5 जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। इससे पहले कुल 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो ये प्रत्याशित उत्तेजना, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। तो प्रत्येक संप्रेषक को प्रत्याशित उत्तेजना का अनुभव होता है जब संप्रेषक कोई सूचना प्रदान करता है तो आकस्मिक तथा अग्रिम रूप से उसके मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है। वही जब संप्रेषक पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है तो भी प्रत्याशित अग्रिम उत्तेजना से प्रभावित होता है। अतः संप्रेषण में व्यक्तिगत विचारों तथा पूर्वाग्रहों का स्थान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सहगामी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, ये सही नहीं है। बाकी यह ज्ञान का शक्ति के रूप में पहचानता है, सही। या लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, सही। या जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन डी वाला नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक आसान अभिवृत्तिक स्केल जो एक समाकलित कोटि निर्धारित स्केल है क्या कहलाता है? तो 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल जो है सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल है जो समाकलित कोटि निर्धारित स्केल होता है, लिकर्ट स्केल कहलाता है। तो सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल है जो एक समाकलित कोटि निर्धारित करता है, लिकर्ट स्केल कहलाता है। इस योग निर्धारित विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने 1932 में किया था। योग निर्धारण विधि की अभिवृत्ति मापनी निर्माण को लिकर्ट विधि से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, परिकल्पना निर्माण। 4 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना शब्द से तात्पर्य सामान्य से कम स्थापित या प्रमाणित प्रस्ताव, कथन या प्रतिलिपि से है। दूसरे शब्दों में परिकल्पना सुझाया गया तत्कालिक कथन होता है जो पुष्टि होने पर सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बी है, जीबीपीएस में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है? तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वितीयक भंडार, मुख्य स्मृति, कैश स्मृति। क्वेश्चन नंबर 7, परिवर्णी शब्द जीआईएफ का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पर 7 का राइट ऑप्शन ए है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो इसका राइट ऑप्शन देखा जाएगा तो होगा सी, यानी कि 1 4 2 3। पहले 1, फिर 4, फिर 2, तब 3। बृहस्पति, फिर शनि, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, ये आकार के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा किसके बीच में आए? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे को होता है। इसी को अमावस्या भी कहते हैं, यानी यह अमावस्या की होता है, इसी दिन अमावस्या होगा तब सूर्य ग्रहण होता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी, पुणे में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है? तो ए, सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है कहाँ पे? 13 का ए, चेन्नई, 2003 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 14, टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? 14 का ए, वंदना शिवा है। ये काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन, टुमारोज बायोडायवर्सिटी के लेखक या लेखिका। पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुआ था। वंदना शिवा पर्यावरण कार्यकर्त्री है और भूमंडलीकरण विरोधी हैं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का विलय निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? 15 का सी, दादर और नगर हवेली में किया जाएगा। केंद्र शासित दमन और दीव का विलय दादर और नगर हवेली में किया जाएगा। इस विलय के बाद इनकी नवीन राजधानी दमन को बनाया जाएगा, दमन।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? क्वेश्चन नंबर 16 का ए। चार्टर एक्ट 1833 ने जो ये धारा है 87 है, यानी 1833 के चार्टर एक्ट में एक संख्या धारा है 87। इसमें कहा गया किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम अथवा इनमें से किसी एक कारण कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा अयोग्य नहीं माना जा सकता है। तो कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बना। 1833 चार्टर एक्ट की धारा 87 थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेद सही उत्तर इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 जो है अप्रियतता का है, छुआछूत विरोध। अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से है, न कि संसद के गठन से है। जबकि अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्न पे है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो 18 का एक, विधि के समान संरक्षक का अधिकार सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है। ये तीनों। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था तो जीवी मावलंकर थे। ये 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के कई सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? तो 20 का ए, प्राकृत नियम। ऋत ही ऋग्वेद में ऋत द्वारा विश्व में स्वव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का प्राकृतिक नियम है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का डी, विवेकानंद जी हैं व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक। विवेकानंद जी के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत का गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद जी ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। वेदांत पे सर्वप्रथम जो अपना भाषण था 1896 में लंदन में दिया था। 1896 में लंदन में दिया था विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसके द्वारा कहा गया है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप के विचार को पेश करते समय आलोचना होने पर यह बात कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये बात उनके द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का बी, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था दी गई। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन सरकार निश्चित करेगी परंतु धन कंपनी देगी। इसी में डायरेक्टरों की संख्या जो घटाकर 24 से 18 कर दी गई थी, उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रवाहित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो 1934 में पटना में कांग्रेस समिट की बैठक के दौरान ही इस सदस्यों की एक अलग बैठक हुई थी पटना में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत में प्रारंभ किया गया था कब? तो 26 का डी, जनवरी 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम क्या है? तो 28 का डी है
ICGS सक्षम है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है 28वां का। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिसंबर 2020 में NHPC द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसका मार्च 2022 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए 2000 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 30 है, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। ये था आज का टोटल क्वेश्चन। नमस्कार।